हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई शहज़ादा एक कहानी है, जो कि सुधा की कहानी है। और सुधा के ख्वाबों के शहज़ादे के बारे में ये कहानी है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर जितने भी हैं उसमें एक सुधा है, दूसरा मोती है और सुधा के माँ बाप मगही और राम जीवन है। सुधा जो है एक लड़की है जो कि ना तो बहुत खूबसूरत है ना बहुत बदसूरत है। उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुधा जो है वो इंट्रोवर्ट है थोड़ी, मतलब वो किसी से कुछ नहीं बोलती है, मतलब नॉर्मल सी लड़की है, सीधी सादी सी, बस अपने पढ़ाई से मतलब और काम से मतलब है और ना किसी से कंप्लेन करती है, लेकिन अपने ख्वाबों की दुनिया में वो बहुत जीती है। मतलब कि जैसे कि होता है ना अपने ख्यालों में जीना। और इधर सुधा के माँ बाप उसकी शादी के लिए बहुत बेचैन रहते थे, खास के उसके बाप जो थे, पिताजी, वो जो है सोचते थे कि काश कि मेरी बेटी की भी शादी बाकी उनके जो दोस्त लोग थे उनकी बेटियों की तरह हो जाती। फिर खुद सोचते थे कि हाँ मेरी बेटी तो उतनी सुंदर नहीं है, तो वो चाहते थे कि कॉलेज में ही कोई लड़का उसको पसंद कर लेता और शादी हो जाती। मतलब हर तरह से वो बैठकर सोचते रहते थे कि किसी तरह से उसकी शादी हो जाए। इधर उसकी माँ थी, बार बार सोचती रहती थी कि हाँ कहाँ से कौन सा लड़का लेकर आऊँ, और अपने रिश्ते के लिए हमेशा लगी रहती थी कि रिश्ता उसका कहीं ना कहीं पक्का हो जाए। लेकिन लड़के वाले आते तो थे किसी भी तरह से, वो लोग मैनेज करके, मतलब दहेज की लालच दे करके सोचते थे कि जो है कि पसंद कर ले, लेकिन लड़के वाले आते थे लेकिन इनकार करके चले जाते थे। और सुधा को वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती थी उस चीज़ पर कि हाँ उसे रिफ्यूज़ किया जा रहा है। फिर एक दिन जो है एक लड़का आता है, जो मोती जो है वो अच्छा खूबसूरत था, और जब वो आता है देखने के लिए तो सुधा को भी वो काफ़ी पसंद आ जाता है और सुधा जो है वो उसको अपना दिल दे बैठती है। फिर लड़का जो है वो उसको ऐसा सुधा को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके नज़रों को देख करके कि शायद वो उसको पसंद करता है, पसंद आ जाएगा, मतलब वो सुधा को पसंद कर लेगा। फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा हम लोग घर पर जा कर के राय मशवरा करके बताएंगे। जब वो घर पे जब अपने घर से वो जवाब भेजता है तो वो जवाब इनकार में रहता है, ना रहता है। ये सुन कर के सुधा बहुत रोती है। उसको पता नहीं कैसे उसको उम्मीद थी कि यहाँ से उसको हाँ का ही जवाब आएगा, लेकिन जवाब ना में आता है। उसके माँ बाप का भी दिल टूट जाता है कि वो मतलब अब ये रिश्ता भी इनकार कर दिया इन लोगों ने। सुधा पढ़ाई तो कर रही थी और स्टेनो का कोर्स कर रही थी। फिर वो कमाना भी शुरू कर देती है, कमा भी रही थी, कुछ घर का मतलब हेल्प करती थी फाइनेंशियली। तो वो जब ऑफिस गई थी उस वक्त उसका दिल बहुत टूटा हुआ था, बहुत रोई थी। तो वो इस ऑफिस से वापस आते वक्त एक पार्क था, वहाँ गई। वहाँ वो बहुत देर बैठी रही और वहाँ बैठे बैठे उसको शाम हो गया। शाम में वो जब बैठी हुई थी तो उसको लगा जैसे कि कोई आया। जब उसने नज़र उठा के देखा तो वो मोती था। और तो वो पूछता है कि क्यों रो रही है, मेरे इनकार करने की वजह से रो रही हो। तो वो कहती है, तब वो बहुत रोती है और बहुत उसको बोलती है कि तुमने क्यों इनकार किया, मतलब कि तुमने मतलब कि मुझे ऊपर से मतलब एक्सटर्नली तो देखा लेकिन इंटरनली मेरे अंदर जो भी खूबियाँ हैं उन चीज़ों को नहीं देखा तुमने, कि मैं मतलब जो भी उसकी जितनी भी खूबियाँ तो उसको वो गिनवाने लगती है और खूब रोती है। उसके बाद जब वापस वो घर जाती है तो बहुत खुश रहती है। और उसके माँ बाप जब देखते हैं उसका बदला हुआ बिहेवियर देखते हैं तो सोचते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ज़रूर किसी लड़के का चक्कर है। तो फिर सोचते हैं अच्छा अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद बताएगी कि हाँ कौन सा लड़का है।
तो बाप सोचते बहुत खुश थे अंदर अंदर का, अच्छा शुरू में तो भाव खाऊंगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, कैसे तो मतलब लव मैरिज नहीं करने देंगे, या फिर बाद में मान जाऊंगा। वो लोग अपना अपना ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। फिर वक्त बीतता जाता है, दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं, और ये है कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेती है कि हाँ कौन सा लड़का है। लेकिन हाँ ये बहुत बदलाव उसके इसमें आ जाता है, मिजाज में आ जाता है, उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो फिर कुछ महीने के बाद माँ जो उसकी थी, जो बराबर रिश्ता मतलब पकड़ के लाया करती थी, तो वो जो है कि सोचती है कि चलो फिर से एक रिश्ता फिर लाती है। तो इस बार सुधा जो है वो इनकार कर देती है। ये पहला रिश्ता था जो सुधा ने इनकार किया था। तो उसकी माँ पक्का मतलब श्योर हो जाती है कि वो ज़रूर कोई लड़के का चक्कर है। फिर भी इंतज़ार करती रहती, करते करते उसकी माँ मर जाती हैं, उसके बाप भी मर जाते हैं, लेकिन कोई लड़के का अता पता नहीं रहता है। जॉब भी उसको अच्छा खासा लग जाता है और वो अच्छा कमाने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो है कि पूरे पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। वो अपने आप को बहुत अच्छे से रखने लगती है, बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में निखर के आती है। और माँ बाप तो मर गए थे, उसके भाई बहनों की शादी हो जाती है, तो फिर वो वहाँ से हट जाती है और एज ए पेइंग गेस्ट दूसरे जगह रहने लगती है। काफ़ी साल बीत जाते हैं, मतलब 25 से वो 35 साल की हो गई। उसके बाद भी और वो मांग में सिंदूर लगा कर भी रहे। कुछ सारे लोग जानते थे कि कोई ना कोई तो है इसके ज़िंदगी में, और वो ये जो है मोती के साथ घूमने भी जाया करती थी, फिल्में देखने जाया करती थी, पार्क घूमती थी, हर जगह वो मोती के साथ जाया करती थी। फिर एक दिन उसके ऑफिस में नया मैनेजर आता है। सुधा उसको देखती है तो सोचती है कि मैंने इसको कहीं देखा है, मतलब उसको जाना पहचाना सा लगता है। वो मतलब मोटा सा था, बाल उड़े हुए थे, नाक थोड़ी मोटी सी थी। तो वो जो है कि लेकिन काम कर रही थी, लेकिन उससे और थोड़ी चिड़ी चिड़ी सी उससे रहती थी। एक दिन जो है कि क्या होता है कि मैनेजर क्या करता है कि वो उसको सारे लोग को मतलब छुट्टी दे देता है, इसको रोके रहता है। उसके बाद उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, फिर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ़ाइल देखी, बहुत तरक्की कर ली हो तुम। उसके एड्रेस का नाम लेकर के बोलता है कि तुम जीवन राम की ही बेटी हो ना, वहाँ पे रहती थी। फिर तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मोती हूँ। और फिर वो अफसोस ज़ाहिर करता है कि मैंने जो है कि तुम्हें इनकार कर दिया, काश कि मैंने तुमसे शादी की होती। फिर अपने बीवी के बारे में जो कि मर चुकी है उसके बारे में वो बताने लगता है कि मतलब किस तरह उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। और सुधा बहुत शॉक्ड होती है और वो बहुत रोने लगती है, और उनके अच्छा भला वो ख्वाबों की दुनिया में, क्योंकि वो अब तक जो मोती के साथ घुमा करती थी वो खुद के पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाया करती थी, उसके लिए अलग से सीट रखती थी, पार्क में घूमती थी, जहाँ भी जाती थी वो उसके साथ, वो सिर्फ उसके मतलब वो इमेजिनेशन था, वो बस अपने ख्वाबों की दुनिया में, वो उसके ख्वाबों का शहज़ादा था और उसके साथ अपने ख्वाबों की दुनिया में घूमा करती थी। लेकिन मोती के इस तरह सामने आ जाने से उसका वो ख्वाबों का शहज़ादा जो है वो कहीं गुम हो जाता है। इस तरह ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया होगा। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।